हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ नजफ राजा। व्यूवर्स, एनी जॉन्स नाम की एक लड़की ने 2.5 लाख वर्ड्स की बुक हैरी पॉटर को 47 मिनट्स के अंदर पढ़ा। अमेजिंग। और अगर एवरेज इंसान इसी बुक को अगर पढ़े नॉर्मल स्पीड के साथ तो उसे लगेंगे 15 to 20 आवर्स, जो कि बहुत टाइम है। तो क्या हुआ, आज हम बात करेंगे फास्ट रीडिंग के हवाले से कि फ़ास्ट रीडिंग को किस तरह फास्ट किया जाए मज़ीद, और ये कैसे किया जा सकता है। रीडिंग तो रीडिंग होती है, आप नॉर्मल पढ़ रहे हो तो रीड कर रहे होते हो बुक्स को, और रीड कर करके आप बहुत सारी क्लासेस कर लेते हो, बैचलर्स कर लेते हो, उससे पहले आपने इंटर मैट्रिक किया होता है। तो अगर आपने रीडिंग अपनी फ़ास्ट करनी है तो इसको किस तरह किया जा सकता है। देखिए, जब अगर आपकी रीडिंग फ़ास्ट हो जाएगी तो क्या होगा, आपके लिए कम वक्त में चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को ग्रास्प करना आसान हो जाएगा, और वही बचा हुआ टाइम आप किसी और काम में लगा सकते हो और उसको मज़ीद अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकोगे। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एनी जॉन्स ने 2.5 लाख वर्ड्स की बुक को सिर्फ 47 मिनट्स के अंदर पढ़ लिया, इतने कम अरसे के अंदर? ऐसा कैसे हुआ और इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो हम रीज़न की तरफ चलते हैं कि कौन सी रीज़न होती है जिसकी वजह से आपकी रीडिंग स्पीड स्लो होती है। आपको कॉज बताती हैं, वो है सब वोकलाइजेशन। अब आप सोचेंगे सब वोकलाइजेशन होती क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी ये क्या चीज़ है। जब आप बचपन में अपने स्कूल्स के अंदर पढ़ते हो और आपकी टीचर आपको पढ़ाती है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, और आप उसी तरह पीछे रिपीट करते हो चीज़ें, ठीक है। एक दफ़ा आप अपनी ज़ुबान से कह रहे होते हो और उसी तरह उसी लम्हे आप अपने मन से वो चीज़ कह रहे होते हो। आपकी मन के अंदर की भी तो एक आवाज़ है ना, उधर से आप बोल रहे होते हो। तो ये है जो अंदर से आवाज़ निकल रही है, उसको कहते हैं सब वोकलाइजेशन। अब होता ये है कि जब आप रीड आउट करते हो कोई भी बुक, कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ, तो क्या होता है कि आप पढ़ रहे होते, आपकी आँखों की या देखने की जो स्पीड है वो फास्ट होगी, आपके फिंगर की स्पीड फास्ट हो सकती है, आपके बोलने की, उस चीज़ को रीड आउट करने की स्पीड तो फास्ट हो सकती है, लेकिन क्या होता है, आपके मन की स्पीड बहुत स्लो होती है। तो आपको मैच करना होता है अपनी आँखों की स्पीड को और आपके बोलने की, रीडिंग की स्पीड को अपने मन की स्पीड के साथ, कि आपके मन से भी तो आवाज़ निकल रही है, उसकी स्पीड के साथ तीनों को मैच करना होता है। इसलिए इस चीज़ को, इस पैटर्न से जब आप चलते हो तो आपकी रीडिंग ऑटोमेटिकली कम होती जाती है सब वोकलाइजेशन की वजह से। अब इसको फास्ट कैसे किया जा सकता है, रीडिंग को फास्ट किस तरह किया जा सकता है कि आप कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ सको, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको। आपने एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपने बुक लेनी है, एक पॉइंटर लेना है या अपनी फिंगर को ही पॉइंटर बनाना है और उसको मूव करते जाना है सेंटेंस के बिल्कुल साथ साथ। अब उस मूवमेंट को आपने अपनी नॉर्मल स्पीड से इंक्रीज़ रखना है, ज़्यादा रखना है। जिस तरह आपकी नॉर्मल स्पीड है रीडिंग की, उससे ज़्यादा रखना है आपने उसकी मूवमेंट को, फिंगर की। फिर क्या हुआ, आपकी फिंगर की मूवमेंट और आपकी आंखों की मूवमेंट उस लाइन के साथ मैच होगी, और आपने साथ साथ ये चीज़ें देखनी है कि वो लाइन जिसका कोई मतलब नहीं है, वो लाइन जो एग्जैजुरेशन की तरफ जा रही है, वो लाइन जिसके अंदर फैक्ट्स और फिगर नहीं है, वो लाइन जो आपको कोई ख़ास मायना नहीं दे रही, नॉर्मल चीज़ें लेकर चल रही हैं और वो पैराग्राफ को ही एक्सटेंड कर लिया, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, उसको आपने फ़ौरन से गुजारना है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपने उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना है, आपने उसको बहुत आराम से, नॉर्मल तरीके से, कैची लाइंस को ज़रा अच्छे से पढ़ना है। तो जब आप इस पैटर्न पे चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मन की आवाज़ कहीं ख़त्म हो जाएगी, और क्या होगा कि आपकी आंखों की स्पीड, आपके फिंगर की स्पीड और आपके रीडिंग की स्पीड तीनों मैच करेंगी।
जिससे आपको ये चीज़ भी मालूम होगी कि क्या अनइम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको छोड़ना है, क्या किस कैची लाइन को आपको ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा आम तरीके से याद रखना है। ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से जान सकेंगे। मज़ीद जब आगे हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, क्यों इस तरह, क्योंकि इंसान के अंदर ये चीज़ बिल्ड की गई है। जैसी आपकी स्कूलिंग होती है, हमारे स्कूल्स का पैटर्न भी कुछ माशाल्लाह ऐसा ही है कि आपने एक एक चीज़ को काफ़ी दफ़ा पढ़ना है और आपने मैच करना है, ऊंची ऊंची पढ़ना है, जबकि कॉन्सेप्ट का यहाँ स्कूल्स के अंदर बहुत ही कम इम्पैक्ट है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और जो हम यहाँ पे रट्टा लगाते हैं, क्रैमिंग करते हैं चीज़ों की, वर्ड टू वर्ड चीज़ें, लाइनें, सेंटेंसेस याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे की खुद की क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और उसको उस बॉक्स से बाहर निकल के सोचने की जो उसकी सलाहियत है, जो कि इनबिल्ट है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपने जाना कि हमारी रीडिंग क्यों फास्ट नहीं होती, सब वोकलाइजेशन की वजह से। ये क्या चीज़ होती है कि आप मन की आवाज़ को अपनी आंखों और बोलने की, रीडिंग की स्पीड के साथ मैच कर रहे होते हो। वो होती है स्लो, आपकी आंखों और रीडिंग की स्पीड होती है फास्ट। जब इन तीनों का आपस में मैच नहीं होता तो आपकी ऑटोमेटिकली खुद ही रीडिंग स्लो हो जाती है। तो सब वोकलाइजेशन को इग्नोर कैसे करना है, आपने अपनी रीडिंग को और अपनी आंखों की स्पीड को लेना है, इंक्रीज़ करना है, पॉइंटर को ज़्यादा फास्ट चलाना है, अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा फास्ट चलाना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो खुद ब खुद ही इंक्रीज़ होती जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते जाओगे। मेरी कोशिश होती है अपनी वीडियो में कोई आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँ, तो इसमें मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे बचपन से रीडिंग का कोई शौक़ नहीं था, और ये शौक़ कुछ टाइम पहले ही बिल्ड हुआ जब मेरे बहुत अज़ीज़ टीचर, मेरे मेंटोर, जिनके साथ मैंने एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम किया था, जिससे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला था और फॉर श्योर आपको भी मिला होगा। तो वहाँ से उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे गाइडलाइन दी, मुझे बताया रीडिंग के हवाले से, और उन्होंने मुझे कहा कि नजफ़ राजा रीडिंग करें, नजफ़ राजा रीडिंग करें। और मैंने वहाँ से रीड करना शुरू किया। रीडिंग का बचपन से कोई क्रेज़ नहीं था, बहुत बुरी लगती थी, हमेशा कोर्स की बुक्स को ही पढ़ा, वो भी मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए। लेकिन जब उन्होंने गाइड किया और उनसे मुझे सीखने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें सीखने का और फिर आप तक पहुंचाने का और रिसर्च करने का, रीडिंग करने का, तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और वहाँ से मुझे लर्निंग की एक आदत पड़ी और वहाँ से मुझे बुक्स को रीड आउट करने की, स्पीड को फास्ट करने का मालूम हुआ कि ये चीज़ें किस तरह की जाती हैं। तो ये सब इस तरह हुआ था। तो यही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा जो पैदा हुआ है, जो बच्चा इस दुनिया में आया है, उस हर बच्चे को रीडिंग का क्रेज़ हो, पढ़ने का शौक़ हो। लेकिन क्या करना है, हमने बिल्ड करना है, हमने चीज़ों को बनाना है, उसको रिफ़ाइनमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो मैं आपको यही कहूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का आपके साथ यही मकसद था कि मुझे क्रेज़ नहीं था, मुझे शौक़ नहीं था रीडिंग का, लेकिन मैंने सीखा, मैंने जाना और बहुत सी चीज़ें लर्न की और रीडिंग को फास्ट किया और पढ़ी, बुक्स बहुत सारी पढ़ी, और जिसकी मदद से आज मैं आपके साथ भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हूँ, अपनी चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, रिसर्च को शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी घर बैठे चीज़ें सीख सकें, जान सकें, और आपकी लाइफ में अगर मेरी वजह से थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हो सकती है या हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। होप यू लाइक दिस फिल्म एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।